नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो कि है भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों, राष्ट्रपति से किसी न किसी एग्जाम में एक आध प्रश्न आ जाते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का प्रथम व्यक्ति होता है। कोई भी कार्य अगर किया जाएगा वो राष्ट्रपति के बिना सिग्नेचर के नहीं हो सकता। तो दोस्तों, इसके पहले हम लोग ये देखते हैं कि राष्ट्रपति लिया किस देश से गया है। तो दोस्तों, इसे हम लोग अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से लिया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। और दोस्तों, इसके पहले हम लोग देखते हैं कि संसद में इसकी क्या भूमिका है। तो दोस्तों, संसद का जो गठन है संसद का गठन 3 अंगों से हुआ है। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है लोकसभा। इन तीनों से मिलकर के हमारे संसद का निर्माण होता है और ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में इसे वर्णित किया गया है। दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। दोस्तों, सबसे पहला अनुच्छेद जो है वो है अनुच्छेद 52। यह घोषणा करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का प्रथम नागरिक है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 53। इसमें दोस्तों ये कहा गया है कि संसद की केंद्र की समस्त कार्य शक्ति वो किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में, यानी कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। आगे देखते हैं अनुच्छेद 54। इसमें दोस्तों निर्वाचन मंडल की बात की गई है, यानी निर्वाचन होता कैसा है। इसमें दोस्तों सबसे पहले राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहला है पुडुचेरी, दूसरा है दिल्ली। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश से जो भी विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और इसमें दोस्तों 50 सदस्य इसके प्रस्तावक होते हैं, 50 सदस्य इसके अनुमोदक होते हैं। आगे देखते हैं अनुच्छेद 55 निर्वाचन विधि। इसमें ये कहा गया है दोस्तों कि ये राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होगा। और आगे देखते हैं पदावधि अनुच्छेद 56। इसमें पद की बात की गई है दोस्तों। इसमें राष्ट्रपति 5 वर्ष तक इसकी कार्यवधि हो सकती है, 5 वर्ष। लेकिन इसके पहले भी इसकी शक्ति को समाप्त किया जा सकता है, यानी इसकी कार्यवधि को समाप्त कर सकते हैं, जैसे इनकी मृत्यु हो जाए या ये कार्य करने में सक्षम ना हो। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं पुनर्निर्वाचन अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन की बात की गई है। अगर निर्वाचन एक बार में नहीं हो सका तो दूसरी बार हम लोग उनको चुन सकते हैं। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि राष्ट्रपति की कोई सीमा नहीं है। आप चाहे जितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं इंडिया में। अगर हम लोग अमेरिका की बात करेंगे तो अधिकतम 2 बार बन सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो इसमें उम्र की कोई सीमा है कि इतने वर्ष तक, ना ही ये सीमा है कि
एक व्यक्ति जो बन गया वो दोबारा नहीं बन सकता, वो चाहे जितनी बार बन सकता है। आगे देखते हैं योग्यता। अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में दोस्तों योग्यता बताई गई है। योग्यता के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों पहला है इंपॉर्टेंट कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा उम्र सीमा, उसकी उम्र सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तीसरा किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी सरकारी नौकरी में वो ना हो, यानी तो कहने का मतलब को लाभ ना प्राप्त करता हो। चौथा है पागल व दिवालिया न हो, दिवालिया न हो। पांचवी वह संसद बनने की पूर्ण योग्यता रखता हो, यही इसमें कहा गया है। योग्यता में राष्ट्रपति की मुख्य 5 योग्यताएं हैं। आगे देखते हैं, इसको दोस्तों हम लोग छोड़ देते हैं, शपथ में आते हैं। अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में यह कहा गया है शपथ से संबंधित कि राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेगा। तो राष्ट्रपति जब भी शपथ लेगा तो वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ही शपथ लेगा वो, यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। आगे देखते हैं महाभियोग। महाभियोग का मतलब यह है दोस्तों कि उसे हटाया कैसे जाए। तो राष्ट्रपति को हटाने में एक ही नियम है कि वह संविधान का अतिक्रमण किया हो। संविधान का अतिक्रमण बोले तो संविधान के जितने भी नियम है उसका उल्लंघन किया हो, और इसकी सूचना यानी किसी भी सदन में इसको हम पेश कर सकते हैं, और पेश करने के साथ साथ राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। अगर मान लीजिए राज्यसभा में पेश हुआ तो राज्यसभा से पेश होने के बाद, और एक इम्पोर्टेंट दोस्तों, इसके 1/3 सदस्यों का सिग्नेचर होना अति आवश्यक है। वहां से मान लीजिए राज्यसभा में पेश हुआ कि राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाए, तो वहां से लगाने के बाद सीधा लोकसभा में जाएगा। या तो लोकसभा स्वयं उसकी जांच करेगा, या तो किसी दूसरे के माध्यम से वो जांच करवाएगा कि ये बात सत्य है कि असत्य है, तभी उस पे महाभियोग लागू हो सकता है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं अनुच्छेद 62। राष्ट्रपति के स्थान पर नियुक्त व्यक्ति की पदावधि। मान लीजिए वर्तमान में राष्ट्रपति न हो तो उसके स्थान पर भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को निर्वहन करेंगे। मान लीजिए वो भी ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस पद को ग्रहण करेंगे। मान लीजिए वो भी ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय के जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो इस पद को संभालेंगे, और इसकी जो अवधि है, इसकी अवधि अधिकतम 6 माह है। 6 माह से ज्यादा नहीं हो सकता है। 6 माह में इसको हर कीमत पे भरना ही भरना है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 72 यानी क्षमादान। राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि किसी भी व्यक्ति को अगर सजा दे दिया गया है, मान लीजिए उसे मृत्यु दंड दे दिया गया, तो वो राष्ट्रपति के पास गुहार लगा सकता है कि सर हमको क्षमा किया जाए। तो वो अनुच्छेद 72 के द्वारा उस व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 74 का 1 राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह से कार्य करेगा।
जितने भी कार्य होंगे, जितनी भी योजनाएं परियोजनाएं बनेंगी, वो सभी पे राष्ट्रपति के बगैर सिग्नेचर के काम नहीं होगा और राष्ट्रपति उसके लिए बाध्य है, वो करेगा। आगे देखते हैं अनुच्छेद 80, राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को वह मनोनीत करेगा। यानी समाज सेवा, किसी खेल में विशिष्ट योगदान, साहित्य आदि के क्षेत्रों में वह 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामित करेगा। जैसे इसके पहले सचिन तेंदुलकर जी को राज्यसभा में नामित किया गया राष्ट्रपति द्वारा, मिथुन चक्रवर्ती को, रूपा गांगुली को, ऐसे तमाम सेलिब्रिटी हैं, जया बच्चन जी को। इसी पावर के तहत राष्ट्रपति ने राज्यसभा में मनोनीत किया। आगे देखते हैं अनुच्छेद 108, इसमें यह कहा गया है दोस्तों कि राष्ट्रपति का जो संयुक्त अधिवेशन होगा उसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करेगा। यानी 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 111 में दोस्तों वीटो पावर की बात की गई है, यानी विशेष पावर का वो इस्तेमाल कर सकता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 123, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना भी सरल है। 1, 2, 3 के हिसाब से आप लोग याद कर लीजिए, इसमें अध्यादेश की शक्ति है दोस्तों। आगे देखते हैं अनुच्छेद 143, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति, यानी किसी भी कानून पर वह राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से सलाह ले सकता है कि ये सही है कि गलत है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 352, इसमें राष्ट्रीय आपात की बात की गई है दोस्तों। जैसे मान लीजिए हमारे देश से पाकिस्तान से युद्ध हो गया, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करेगा, वो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। आगे देखते हैं अनुच्छेद 356, ये राष्ट्रपति शासन की बात करता है दोस्तों। राष्ट्रपति शासन तभी लगाया जाता है जब किसी राज्य की संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। विफल होने का मतलब वहाँ की जो राज्य सरकार है वो चलाने में विफल हो, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका हो। उस स्थिति में केंद्र सरकार यानी राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को ये सूचना दी जाएगी कि इस राज्य में कंडीशन ठीक नहीं है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा देगा। और दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, इसमें ये कहा गया है कि प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब और कहाँ लगा। यहाँ से ऐसे ही प्रश्न बनता है, यूपीपीसीएस में तो 2-3 बार बन चुका है। तो ये 31 जुलाई 1959 ईस्वी को केरल में लगा दोस्तों, सबसे पहले प्रथम बार। आगे देखते हैं भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 में ये कहा गया है वित्तीय आपात। किसी देश की अगर वित्तीय व्यवस्था गड़बड़ हो जाए तो उस समय राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। लेकिन यही एक ऐसा अनुच्छेद अभी है राष्ट्रपति द्वारा जो कि अपने इंडिया में कभी भी नहीं लगा है, यानी वित्तीय आपात की स्थिति कभी नहीं बनी। आगे देखते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे दोस्तों वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, और वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। ये क्रम पूछता है दोस्तों, निर्वाचन हुआ है यानी राष्ट्रपति जो बने हैं वो कुल 15 बने हैं, 15 बार हुआ है चुनाव, और इनका जो क्रम है वो 14वां है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्रम पूछ लेता है। आगे देखते हैं भारत के पहले जो निर्विरोध राष्ट्रपति हैं, यानी किसी भी दल के विरोध न करने पर वो राष्ट्रपति बने हैं, वो है नीलम संजीव रेड्डी। आगे देखते हैं एकमात्र न्यायाधीश है वो है जो राष्ट्रपति बने हैं एम हिदायतुल्लाह। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो न्यायाधीश थे, उसके बाद इन्हें राष्ट्रपति का पद दिया गया राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में। आगे देखते हैं प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात की जाएगी दोस्तों तो वो होंगी प्रतिभा देवी पाटिल। प्रतिभा देवी पाटिल प्रथम महिला है इंडिया की, उसके पहले कोई नहीं बना है। और दोस्तों एक यहाँ से इम्पोर्टेंट ये है कि राष्ट्रपति नियुक्ति किसकी करता है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्तियां की जाती हैं उनमें से पहले है
निर्वाचन आयोग। दूसरे हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक। राज्यों की दोस्तों राज्यपालों को भी नियुक्ति देते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। विदेशों में दोस्तों राजदूतों का, राजदूतों की नियुक्ति। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों भारत के यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ये शपथ दिलाते हैं प्रधानमंत्री जी, कंफ्यूज मत कीजिएगा। और बहुत से हैं, जैसे वित्त आयोग हुआ, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। देश की नियुक्ति करता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति इतने ही लोगों की नियुक्ति नहीं करता, ये मोस्ट हमने लिखा है, ये मोस्ट है, इनको जानना जरूरी है। और दोस्तों एक प्रश्न यहाँ से ये भी कभी कभी पूछता है, अभी रिसेंटली, जैसे वेतन, राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो दोस्तों 5 लाख रुपए, 5 लाख प्रति माह। और एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि राष्ट्रपति के वेतन में कभी भी आयकर नहीं लगता और संसद द्वारा जितनी भी सुविधाएं दी जाती हैं वो सब इनके लिए मान्य है। और दोस्तों अब भारत के अब तक जितने राष्ट्रपति हुए हैं उनके क्रम को हम लोग कैसे याद करें? तो एक हम लोगों ने शॉर्टकट फार्मूला बनाया है तो पुराना दोस्तों, लेकिन यहाँ पे उल्लेख करना जरूरी है कि अब तक भारत के कितने राष्ट्रपति हुए हैं। तो दोस्तों याद करने का तरीका, राजू की राधा, जाकर गिरी, राजू की राधा जाकर गिरी, फकरुद्दीन रेड्डी की जेल में। राजू की राधा जाकर गिरी फकरुद्दीन रेड्डी की जेल में। वेंकट रमन शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली, प्रणव कोविंद। दोस्तों एक लाइन में देखिए, राजू की राधा जाकर गिरी फकरुद्दीन रेड्डी के जेल में, वेंकट रमन शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली, प्रणव कोविंद। मतलब राजू राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फकरुद्दीन अली, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम दोस्तों, प्रतिभा पाटिल, प्रणव मुखर्जी,
रामनाथ कोविंद। दोस्तों, जितना हमने पढ़ाया, अगर आपने इतना ध्यान से देख लिया, अध्ययन कर लिया, तो दोस्तों किसी भी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न नहीं फंस सकता। आप 100% इसको टैकल कर जाएंगे। और दोस्तों, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, या किसी भी राज्य की परीक्षाएं हो, यहाँ से एक प्रश्न अवश्य ही बन जाता है दोस्तों। और दोस्तों, हमने पॉलिटी में ये पहला वीडियो डाल रहे हैं। इसके आगे हम लोग लगातार एक एक चैप्टर वाइज शुरू करेंगे और पूरा 15 दिसंबर तक हम पॉलिटी को कंप्लीट कर जाएंगे दोस्तों। जो एनटीपीसी का एग्जाम लगा हुआ है 15 दिसंबर को, उसको देखते हुए इसके पहले 15 दिसंबर के पहले मतलब 1 महीने के अंदर हम लोग पॉलिटी को समाप्त कर देंगे। ओके दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, जिससे नमस्कार।